Student, let us see the question. The magnitude of average velocity of object over an interval of time is either smaller than or equal to average speed of the object over the same interval. Path length is either equal to or greater than the magnitude of distance. यहाँ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. आप यहां से यहां तक इस रास्ते से जाते हैं और इस रास्ते से, दोनों ही कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी. यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा ही डिस्टेंस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा. तो पाथ लेंथ डिस्टेंस इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल. अब देखिए यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी आप किससे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट से. ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर इंटरवल आइदर स्मॉलर, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो सकता है, कोई दिक्कत, और इक्वल टू एवरेज स्पीड. तो आपको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट याद रखना है वो ये याद रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये लेस देन और इक्वल, डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है. जब आप एवरेज निकालेंगे तो दोनों को टाइम से डिवाइड करेंगे. टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसका? एवरेज वेलोसिटी का, वो कम होगा और एवरेज स्पीड का ज्यादा होगा, या दोनों इक्वल होंगे. यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है. तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो ए होगा.